इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। कोरोना का सबसे फुल प्रूफ टेस्ट आरटीपीसीआर माना जाता है, लेकिन कोरोना का नया स्ट्रेन इसे भी चकमा दे रहा है और सीटी स्कैन में मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चल रहा है। इस वजह से कई लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है और इसी को लेकर अब यूपी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। यूपी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर आरटीपीसीआर में नेगेटिव आने के बाद भी सीटी स्कैन में फेफड़ों में पैचेस दिखने लगे हैं और इंफेक्शन पाया जाता है तो उस शख्स का इलाज कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही किया जाएगा। अगर हॉस्पिटल ने उस मरीज का इलाज करने से इनकार किया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई हो सकती है। और इस वक्त एक बड़ी परेशानी यही है कि कोविड इंफेक्शन की जानकारी सिर्फ एक आरटीपीसीआर टेस्ट से नहीं हो पा रही है। इससे न सिर्फ इलाज में देरी हो रही है बल्कि आसपास के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त टॉप एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है जिनसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या अब कोरोना टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर भी फुल प्रूफ नहीं है। ये बड़ा सवाल। इस वक्त डॉक्टर महाजन, चीफ रेडियोलॉजिस्ट महाजन इमेजिंग के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हर्ष महाजन, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर महाजन, गोल्ड स्टैंडर्ड है आरटीपीसीआर जिसके जरिए यह पुख्ता किया जा सकता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। अब क्या जरूरी हो चुका है चेस्ट स्कैन कराना भी, और क्या यही एक जरिया बचा है जिससे पता लग पाए कि इंफेक्शन अब फेफड़ों पर भी फैल चुका है? नहीं, ये सही बात नहीं है। आरटीपीसीआर टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड था और गोल्ड स्टैंडर्ड है, और ये जो नए म्यूटेंट वायरस आए हैं उनसे भी आरटीपीसीआर टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब ये शुरू हुआ था पिछले साल, आरटीपीसीआर हमने करना शुरू किया था, तब हमें पता था कि इसकी सेंसिटिविटी जो है वो 70% के करीब है, और आज भी मैं तो कहूंगा ये 80-85% हो गई, क्योंकि मशीनें बेहतर हो गई, टेस्टिंग किट्स बेहतर हो गए, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया, और 30% में ये फॉल्स नेगेटिव होता है। ये दुनिया में सेम है, पिछले साल भी यही था, आज भी यही है। पिछले साल भी हम देखते थे कि कई लोग जिनमें होती थी बीमारी, आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है, ठीक है जी। और उन केसों में क्या कहा जाता है, अगर एक्चुअली वायरल लोड नाक में कम हो, थ्रोट में कम हो, तब आरटीपीसीआर नेगेटिव हो सकता है। अगर सैंपल जो है वो सही तरीके से ना लिया जाए, अगर, क्योंकि ये नाक के पीछे तक जाना होता है, गले के पीछे तक जाना होता है, अगर मुंह से ही ले लेंगे तो वो नेगेटिव आ सकता है, ये एक कारण हो सकता है। फिर अगर ट्रांसपोर्ट करने में समय लगे और स्टोरेज करनी पड़े, और आज मैंने सैंपल लिया, 2 दिन के बाद उसका मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तब भी वो डीनेचर हो सकता है, उसको -20 डिग्री पर रखना पड़ता है, और वो ना रखें तो सैंपल खराब हो सकता है। डॉक्टर महाजन, आपकी एक बात मैं समझ पा रही हूं, आप कह रहे हैं टेस्टिंग का समय अहम है, इंफेक्शन साइकिल में बहुत जल्दी या बहुत देरी नहीं होनी चाहिए। जी जी, और जो ये वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 2 दिन से लेके 14 दिन तक है। तो अगर हम टेस्ट जल्दी करा लेंगे तो वो नेगेटिव आ जाता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूपी सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आए जी, और अगर पूरी सिम्टम साइंस हैं। डॉक्टर महाजन, यही मेरा सवाल है, फॉल्स नेगेटिव की आखिर असल वजह क्या है? इस बारे में मैं आपसे और चर्चा करूं, उससे पहले मैं दिल्ली के नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।